जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या आती हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज के बाद आपको ये जो क्वेश्चन है वो कभी आपको कठिन नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन में आप अगर देख रहे हैं कि इन दो संख्याओं के मध्य हमको परमेय संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि उनके बीच में 4 पंक्ति परमेय संख्या ज्ञात करो या 5 परमेय संख्या ज्ञात करो या 6 परमेय संख्या ज्ञात करो। आज मैं आपको किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में जो परमेय संख्या आती हैं, उनको मैं बहुत आसानी से आपको ज्ञात करना सिखा दूंगा, ताकि आज के बाद कभी भी आपको इस तरह का प्रश्न कठिन नहीं लगेगा। तो आइए चलते हैं कि इस तरह के प्रश्न कभी आए तो आप उनको कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ जो प्रश्न है हमारे पास 1/2 और 3/4 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए वो प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख लिया है, 1/2 और 3/4 के मध्य परिमेय संख्या में ज्ञात करनी है। तो कभी भी प्रश्न आता है ना, तो आपको क्या करना है कि ये दो जो आप दिखाई दे रहे हैं, इनको आप इनका एलसीएम ले लेंगे। कैसे लेंगे? देखो, 2 और 4 का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेना आपको आता है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब ये और जाएगा क्योंकि यहाँ 2 मौजूद है, तो 1 जाता नहीं, 2 एकम 2। तो हमारा ये कितना आ गया? 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 कितना होता है? 4 होता है। तो इसका जो एलसीएम आया है वो 4 आया है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाली संख्या है, हमेशा ध्यान रखना है, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग करना है और जो भी आंसर आएगा ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो आओ मैं भाग करके दिखा देता हूं आपको। ये है 4, ये है 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। मैंने क्या कहा था? नीचे वाली संख्या से क्या करेंगे? भाग करेंगे और ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो देखो मैंने भाग कर लिया, ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 2 एकम ये वाला 1, 2 एकम 2, तो ये वाला 2 यहाँ आ गया। और लिखा हुआ है तो और का मतलब होता है जोड़ से। ठीक है। वहीं 4 का नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को भाग करेंगे तो 4 को भाग करेंगे 4 से तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। और 1 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 और 2 कितने होते हैं? 3 और 2 कितने होते हैं? 5 और ये 4। अब इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, हमेशा जो भी लास्ट में आंसर आएगा उसे 1/2 से, इस वाले 1/2 से हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो देखो 1/2 से हमने गुणा कर लिया। अभी क्या है? अब गुणा करेंगे तो सीधा सीधा गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 1/2 और 3/4 के बीच में कौन सी परमेय संख्या आएगी? 5/8 आएगी। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम इसी के बीच में अगर 4 संख्या 5 संख्या ज्ञात करनी होती तो कैसे करते? देखिए, यहाँ एक प्रश्न है, 1/6 और 1/3 के बीच में 4 पंक्ति परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो भी मैं आपको परमेय संख्या ज्ञात करना बताता हूँ कि इसके बीच में कैसे परमेय संख्या हम ज्ञात करेंगे। इतना जो कैलकुलेशन दिया हुआ है, इस कैलकुलेशन में कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन हम बहुत ही आसान तरीके से इसे निकालने की कोशिश करेंगे कि इसके बीच में 4 परमेय संख्या कैसे निकालेंगे। अभी हमने दो संख्याओं के बीच में तो परमेय संख्या निकाल दी, ठीक है। तो हम 4 पर में कैसे कैसे संख्या निकालेंगे? 1/6 और 1/3 के बीच में। तो आओ चलते हैं। तो देखिए, अभी 1/3 और 1/6 के बीच में हमें 4 परमेय संख्या निकालनी है। 4 यहाँ मैं लिख देता हूँ, 4 परमेय संख्या। तो सेम हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों का हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे? 6 और 3 का एलसीएम ले लिया हमने। तो अब हम इसे किससे करेंगे? पहले 2 से करेंगे क्योंकि 6 2 से चला जाता है। तो 2 तियां 6 और 3 जाता नहीं। फिर अब ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ये कितना बचा? 2 और 3 कितने होते हैं? इंटू करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये हमारा 6 आ गया। मैंने क्या कहा था? नीचे वाले को नीचे वाले से भाग करेंगे तो 6 एकम 6 और 1 आया, तो 1 एकम 1। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 6 को 6 से भाग करेंगे तो 1 ही तो आया और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और है, प्लस लग गया। अब 3 को 6 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आ गया और 2 एकम 2। आप यहाँ पर भी भाग कर सकते हैं, 3 एकम 3 दूनी 6,
ये 2 आया ना, 2 एकम 2, 2 आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि बीच में और लिखा था, तो 2 और 1 कितना होता है 3, और ये कितना होगा 6। तो ये इसके बीच में परमेय संख्या इतना आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बोलता है, जो भी आंसर आएगा उसे 1/2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे परमेय संख्या लाने के लिए। तो देखो 3 एकम 3 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो पहली परमेय संख्या 1/6 और 1/3 के बीच में पहली परमेय संख्या कौन सी थी, ये पहली परमेय संख्या आ रही है। लेकिन अब दूसरी परमेय संख्या लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी परमेय संख्या लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो दूसरी वाली संख्या थी 1/3, ये 1/3 थी, इससे दूसरी संख्या आएगी। तो देखो 1/3 हमने लिख लिया, प्लस दूसरी, अब जब ये पहली परमेय संख्या निकल के आई है, इसमें आएगी, ठीक है ना, इससे नहीं आएगी, इसके और इस दोनों के बीच में तो हमने निकाल दी। अब दूसरी परमेय संख्या लाने के लिए ये दूसरे वाला नंबर और जो परमेय संख्या निकल के आई है वो, उन दोनों के बीच में हम दूसरी परमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो सेम हम वही ज्ञात करेंगे। तो देखो 3 और 12 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 और 12 का एलसीएम ये नीचे लिखा हुआ है। तो देखो ये 3 जाता नहीं और 2 छक्के 12, अब ये 3 जाता नहीं, 2 तियां 6, अब ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 8 4 3 12, तो इसका एलसीएम कितना निकल के आ गया 12। अब 3 को 4 से भाग करेंगे, 3 को 4 से भाग करेंगे तो देखो 3 को 12 से भाग करेंगे तो 3 चौक 12, ये 4 निकल के आ गया, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, बीच में प्लस है। अब 12 को 12 से भाग करें तो 12 एकम 12, 1 आता है, और 3 एकम 3। अब जोड़ देंगे 4 और 3 कितने होते हैं 7, और ये होता है 12। ठीक है, अब मैंने कहा था जो भी आंसर निकल के आएगा उसे 1/2 से क्या करना है, गुणा करना है। तो 7 एकम 7 और 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो दूसरी परमेय संख्या हमारी ये निकल के आ गई, दूसरी परमेय संख्या हमारी ये निकल के आ गई। अब तीसरी परमेय संख्या निकालनी है तो सेम उसी तरह करना है, जो एक हमारा आंसर निकल के आया है वो, और जो पहली परमेय संख्या थी पहला वाला, इन दोनों के बीच में जो दूसरा वाला निकाला था उसमें, तो 1/3, ये 1/3 हमेशा चलेगा, तो 1/3 प्लस, और ये जो हमारी दूसरी परमेय संख्या निकल के आई है, इसमें हम क्या करेंगे, तीसरी परमेय संख्या निकालेंगे। तो तीसरी परमेय संख्या सेम वैसी निकलेगी, इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि मैंने इसका एलसीएम निकाला, और लास्ट में जो भी आता है 1/2 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारी तीसरी परमेय संख्या निकल कर आ जाएगी। तो आप इसे देख सकते हैं, 3/24 है, तो 3/24 को फिर से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 3 जाता नहीं, 2 ही कम, ये 12 से चला गया। अब ये किससे जाएगा, ये भी फिर किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, 3 जाता नहीं, 6 से गया, और ये फिर ये भी 3 से गया, और ये 3 से गया। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 दूनी 8, 8 एकम 8 और 16 दूनी 24। तो ये कितना आ गया 24, इसका एलसीएम निकल कर आ गया। अब 3 को 24 से करें, 3 अट्ठे 24, 8, और 8 एकम 8 के बीच में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक उसी तरह अब 24 को 24 से भाग करेंगे तो 24 एकम 24 और 7 एकम 7, 8 और 7 कितने होते हैं 15, कितने होते हैं 15 बटा, और ये आ गया 24, और जो भी आंसर निकल के आया उसमें हम क्या करेंगे 1/2 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 15 एकम 15 और 24 एकम 24, 24 दूनी 48। देखिए यहाँ ये आंसर इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया 15 आया, और 15/24, 1/2 से हम गुणा करेंगे। अब 15 एकम 15 और 24 एकम 24, 24 दूनी 48। तो ये हमारी कितनी आ गई, तीसरी परमेय संख्या आ गई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो हम लगातार हमने पहली परमेय संख्या निकाल ली, दूसरी परमेय संख्या निकाल ली, तीसरी परमेय संख्या निकाल ली। इसी तरह जब चौथी परमेय संख्या निकालेंगे तो जो जिस ये 1/3 जो सेकंड वाला है, ये तो हमें लिखना ही है, ये तो हमें लिखना ही है, प्लस, और ये जो तीसरी परमेय संख्या निकल के आई है, इसी में हम क्या करेंगे, फिर से हम यही वाला करेंगे तो चौथी परमेय संख्या निकल के आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कभी भी कोई दो नंबरों के बीच में परमेय संख्या पूछे तो आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह नेशनल नॉलेज चैनल को देखते रहिए और अच्छे अच्छे प्रश्न सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।